हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वील टॉक अबाउट म्यूटेशन। इससे जो हमारा लास्ट लेक्चर आया था उसमें हमने देखा था जेनेटिक कोड के बारे में और कोडॉन के बारे में। तो जेनेटिक कोड और कोडॉन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूटेशन, जिसको हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो म्यूटेशन क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, ये सब हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि म्यूटेशन होती क्या है। देखो भाई, म्यूटेशन होती है डीएनए की दर्द भरी कहानी। ये जो हमारा डीएनए है, ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन बनाना चाहता है और वो एक तरीके से प्रोटीन को बनाना चाहता है। म्यूटेशन क्या करती है, म्यूटेशन उस प्रोसेस को पूरा ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन गलत बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डीएनए बेचारा एक तरीके से प्रोटीन बनाना चाह रहा है लेकिन म्यूटेशन उसको ख़राब कर रही है। तो ये होती है म्यूटेशन। अब इसको समझते हैं कि एनसीईआरटी कैसे समझाती है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई देखो, म्यूटेशन जो है इट इज़ एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए और डीएनए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि मुझे एक सेंटेंस बोलना था और वो सेंटेंस ये था कि प्लीज़ कीप द फ्लावर पॉट ऑन द टेबल। ठीक है, अब मेरा जो वर्ड है फ्लावर पॉट वो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, मैंने गलती से ये जो वॉवल है मेरा ओ, इसकी जगह पे यू यूज़ कर दिया और मैंने बोल दिया प्लीज़ कीप द फ्लावर पुट ऑन द टेबल। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, मेरा पूरा वर्ड ही ख़राब हो गया। वर्ड ख़राब हो गया, उसका मीनिंग ख़राब हो गया, सेंटेंस ख़राब हो गया पूरा, और जो मेरी इमेज रही होगी जिसके सामने मैंने बोला है ये वर्ड, वो तो एकदम ही ख़राब हो गई होगी। ठीक है, तो इससे समझते हैं कि देखो पहले क्या हुआ, हमने क्या करा, यहाँ पे एक छोटी सी म्यूटेशन हो गई हमसे। म्यूटेशन मतलब क्या हुआ, हल्का सा एक चेंज हो गया। मैंने बस क्या किया, एक लेटर गलती से चेंज कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि यहाँ पे एक छोटी सी म्यूटेशन हो गई। अब म्यूटेशन होने से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। मेरा जो फ्लावर पॉट होना चाहिए था वो फ्लावर पुट हो गया, वर्ड चेंज हो गया। वर्ड चेंज होने से क्या हुआ, मेरा पूरा मीनिंग ही बदल गया। उस वर्ड का जो मीनिंग होना चाहिए था वो मीनिंग रहा ही नहीं अब। ठीक है, मीनिंग चेंज हुआ, ठीक है, समझ आता है। मीनिंग चेंज होने से क्या हुआ, पूरा सेंटेंस ही ख़राब हो गया। मैं जो सेंटेंस बोल रही थी प्लीज़ कीप द फ्लावर पॉट ऑन द टेबल, अब मैंने क्या बोल दिया, प्लीज़ कीप द फ्लावर पुट ऑन द टेबल। ये तो कोई सेंटेंस सेंस ही नहीं बना रहा, तो सेंटेंस ही ख़राब हो गया। अब सेंटेंस ख़राब हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया कि सामने वाला इंसान या अपने दोस्तों के सामने कभी तुम एक गलत सेंटेंस बोल के देखना, तुम्हें पूरी लाइफ उस बात के लिए ही चिढ़ाएंगे फिर। तो ये क्या होता है कि भाई सेंटेंस है, एक सेंटेंस की गलती है, एक सेंटेंस ख़राब हो गया तो क्या हुआ, उससे पूरी इमेज ही ख़राब हो गई अब दोस्तों के सामने। अब वो पूरी लाइफ उसी बात को लेके बोलते रहेंगे कि तुमने एक बार फ्लावर पॉट को फ्लावर पुट बोल दिया था। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा बायोलॉजी में समझ के देखते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है, मेरे पास जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है इसमें 3-3 के कॉम्बिनेशन होते हैं जिसे मैं कहती हूँ कोडॉन। ठीक है, तो यहाँ हम वर्ड को समझ लेते हैं कि यहाँ वर्ड जो है ना मेरा, वो छोटा सा क्या है, कोडॉन है। ठीक है, यहाँ मैंने वर्ड को समझ लिया कि वर्ड जो है वो कुछ कुछ रिलेटेबल है विद द कोडॉन। अब कोडॉन जो है वो वर्ड हो गया। कोडॉन में क्या हुआ, एक छोटी सी म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन कैसे हुई, लेट्स से कि यहाँ पे जो मेरा जी था, जी मेरा हट गया और जी की जगह पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ए आ गया वापस से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ए आ गया। अब क्या होगा कि मेरा वर्ड में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ था, उसी तरीके से मेरा कोडॉन में भी म्यूटेशन हो गया। मीनिंग बदल गया, मतलब क्या हुआ कि भाई ये कोडॉन जो पहले लेट से किसी ए अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, अब क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हो गई। अब क्या आरएनए जो टीआरएनए आएगा वो उसको अलग तरीके से रीड करेगा, उसको दिखेगा कि नहीं यार ये तो वो अमाइनो एसिड के लिए कोड ही नहीं कर रहा, ये तो किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो ये वही अमाइनो एसिड, दूसरा जो बी अमाइनो एसिड है वो उठा के ले आएगा। तो क्या हुआ, मीनिंग चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया। जो अमाइनो एसिड पहले कोडॉन कोड कर रहा था, अब वो अमाइनो एसिड वो कोड नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपका अमाइनो एसिड चेंज हुआ, वो ठीक है, समझ आती है। अब सेंटेंस को आप किससे रिलेट करोगे कि प्रोटीन ही चेंज हो गया भाई। अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के आप क्या बनाते हो, प्रोटीन बनाते हो। अगर आपका एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है तो पूरा प्रोटीन ही चेंज हो जाता है ना। जिस तरीके से आप वर्ड को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाते हो, मीनिंग जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाते हो, आपका एक मीनिंग चेंज हुआ तो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, है ना। उसी तरीके से क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड चेंज हुआ तो पूरा प्रोटीन चेंज हो गया। अब इमेज को मैं किस सेंस में ले सकती हूँ, इमेज को मैं ले सकती हूँ इन द टर्म्स ऑफ फिनोटाइप।
ठीक है, कि अब क्या होगा भाई, जैसे हमारी इमेज सामने वाले इंसान के सामने ख़राब हो गई कि मैंने गलत वर्ड प्रोनाउंस कर दिया, गलत गलत वर्ड यूज़ कर दिया, उसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा फिनोटाइप भी ख़राब हो जाएगा अगर प्रोटीन गलत बनेगा तो समझ रहे हो म्यूटेशन से क्या हुआ, सबसे पहले कोडॉन चेंज हुआ। कोडॉन चेंज होने की वजह से क्या हुआ, जो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था, अब उस अमाइनो एसिड के लिए वो कोड नहीं करेगा, तो कोई और अमाइनो एसिड के लिए वो कोड करेगा, तो अमाइनो एसिड चेंज हुआ। अमाइनो एसिड चेंज हुआ तो क्या हुआ कि प्रोटीन जो था मेरा, प्रोटीन भी चेंज हो गया उस वजह से। एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन चेंज हुआ तो मतलब फिनोटाइप भी चेंज हुआ। फिनोटाइप मतलब क्या हुआ कि उस प्रोटीन की वजह से जो भी फिजिकल अपीयरेंस आ रही थी इंसान में या जिस भी ऑर्गेनिज्म में, अब वो पूरी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हो क्या क्या हुआ कि भाई हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि छोटा सा चेंज आया था इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इसमें एक छोटा सा चेंज आया और उस चेंज को हमने क्या बोला कि म्यूटेशन हो गई है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि म्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हमारे पास म्यूटेशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है पॉइंट म्यूटेशन और एक होती है मेरे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। पहले समझते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है। देखो, पॉइंट म्यूटेशन मेरी होती है जब एक सिंगल चेंज आता है, जब एक चेंज आता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मुझे क्या वर्ड बोलना था, मुझे बोलना था कैट, ठीक है। मैंने गलती से क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कट। वही ऊपर फ्लावर पॉट वाला एग्जाम्पल वही चीज़ है एकदम, कि मुझे क्या बोलना था, कैट बोलना था, मैंने कट बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या यहाँ पे एक ए वॉवल यूज़ करना था लेकिन मैंने यू यूज़ कर दिया। तो यहाँ देख रहे हो चेंज कहाँ आ रहा है, पूरे कोडॉन में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है, ठीक है। ये पूरा मेरा कोडॉन था, इस पूरे कोडॉन में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया और उस वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई। अब वो कोडॉन क्या करेगा, वो किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड करना स्टार्ट कर देगा, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जब म्यूटेशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में आती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इसमें भी एग्जाम्पल लेके वही सेम तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लेट्स से ए की जगह पे, ए को मैंने हटा दिया, अब ए की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे हम ला सकते हैं सी, ठीक है। सी आ गया यहाँ पे। अब सी की वजह से क्या होगा कि ये मेरा एक कोडॉन था, चलो इस वाले कोडॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो कोडॉन है ये अब जो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था अब ये उसके लिए नहीं कोड करेगा, ये किसी और के लिए कोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये होती है मेरी पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब समझते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ना थोड़ा वर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। वर्ड क्या कहता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाना, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से कोडॉन को पहले रीड किया जा रहा था, जो रीडिंग फ्रेम था वो रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमें ये बात पता है कि टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए का काम होता है हमारे पूरे के पूरे ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का उसको रीड करना, ठीक है। टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए आता है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कोडॉन्स की फॉर्म में रीड करता है कि पहले ये 3 रीड करेगा, फिर ये 3 रीड करेगा, फिर इसके आगे के 3 रीड करेगा और अकॉर्डिंगली कोडॉन्स को देखता है और फिर जाके अमाइनो एसिड को लेकर आता है। ये काम कौन कर रहा है, टीआरएनए कर रहा है। अब मान लो कि एक गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब वो गड़बड़ क्या हुई कि मेरा यहाँ पे ना कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया बाय चांस, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेट्स से टी ऐड हो गया, ठीक है। कुछ भी म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे टी ऐड हो गया। अब टी ऐड होने की वजह से क्या होगा, मैंने बोला था ना कि टी, लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि जो हमारे सेलिएंट फीचर्स है जेनेटिक कोड में उसमें एक फीचर था कि टीआरएनए क्या करता है, वो कॉन्टिन्यूसली रीड करता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली रीड करने का मतलब क्या हुआ कि वो कभी ऐसे नहीं करता कि वो बीच में किसी एक न्यूक्लियोटाइड को छोड़ देगा, वो कॉन्टिन्यूसली रीड करता चला जाएगा। तो अब टीआरएनए क्या समझेगा, टीआरएनए समझेगा कि भाई मेरा कोडॉन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, ये उसका एक फ्रेम हो जाएगा। थोड़ा आगे चली गई लाइन, इसको हटाते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या होगा, ये एक फ्रेम हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट फ्रेम हो जाएगा और ये मेरा उससे अगला फ्रेम हो जाएगा। तो देख रहे हो कि एक न्यूक्लियोटाइड के इंसर्शन होने से
ठीक है, ये काम हम डिलीशन के साथ भी कर सकते थे, डिलीशन के साथ मैं आगे समझाऊंगी कैसे होता है। तो एक हमारा न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ या एक न्यूक्लियोटाइड के इंसर्शन होने से टीआरएनए को लगने लगा कि मुझे तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, तो उसका पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया। अब रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ तो क्या हुआ, आगे के जितने भी मेरे अमाइनो एसिड्स थे वो सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि कोडॉन्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखा जाए तो यार यहाँ पे भी तो यही है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड तो गड़बड़ कर रहा है। भाई आप पॉइंट म्यूटेशन में कह रहे थे कि एक न्यूक्लियोटाइड से दिक्कत होती है, यहाँ पे भी तो एक ही न्यूक्लियोटाइड से दिक्कत हो रही है, फिर इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, पॉइंट म्यूटेशन में जब आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है ना, तो उसमें सिर्फ एक कोडॉन अफेक्टेड होता है। ठीक है, एक ही कोडॉन जिसमें चेंज हुआ है या जिसमें म्यूटेशन हुई है सिर्फ वही अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से सिर्फ आपका एक अमाइनो एसिड कोई चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो एक अमाइनो एसिड चेंज होगा उसकी वजह से पूरा प्रोटीन अलग बन जाएगा, वो मुझे पता है कि भाई प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा पूरा, लेकिन फ़र्क किस पे पड़ रहा है, सिर्फ एक कोडॉन पे और एक अमाइनो एसिड पे। आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जब देखोगे तो क्योंकि यहाँ पे फ्रेम ही चेंज हो गया है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे अब सारे के सारे कोडॉन चेंज हो गए हैं, ऑल कोडॉन्स आर अफेक्टेड, क्योंकि वो सारे के सारे ही चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे हमारे क्या होंगे, अमाइनो एसिड अफेक्टेड होंगे और पूरा का पूरा प्रोटीन ही अलग हो जाएगा। ठीक है, सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं, या कह लो कि सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सब टाइप या फिर कॉजेज़ पे कि कॉज क्या है पॉइंट म्यूटेशन का और कॉज क्या है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन का कॉज क्या होता है। देखो, पॉइंट म्यूटेशन का कॉज होता है, एक तो आप बोल सकते हो सेम सेंस का म्यूटेशन हो जाना। सेम सेंस म्यूटेशन मैं समझाती हूँ कैसे होता है। देखो, हमारे पास ना, मैंने बताया था कि लास्ट सेक्शन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ऐसा होता है कि आपके जो दो कोडॉन है, ठीक है, आपका एक अमाइनो एसिड वो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। अगर मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, कोई भी एक अमाइनो एसिड मैं ले लेती हूँ, एग्जाम्पल हम ग्लाइसिन का ले लेंगे। एक अमाइनो एसिड है, लेट्स से मैंने एग्जाम्पल लिया ग्लाइसिन का, वो क्या होता है, वो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड से कोड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, वो कौन कौन से एक से ज़्यादा कोडॉन से, नॉट अमाइनो एसिड, वो तो खुद ही अमाइनो एसिड है, तो एक से ज़्यादा कोडॉन से वो कोड हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से वो कोडॉन है जिनसे ये कोड हो सकता है, ये हो सकता है GGC से एक कोडॉन, और ये हो सकता है GGG से। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरे पास कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था इस तरीके से AT, ठीक है, GGC, और यहाँ पे भी एक कोई ले लेते हैं, T ले लेते हैं यहाँ पे लेट्स से, ठीक है, GGC। अब ये मेरे पास एक छोटा सा मैंने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले लिया। अब ये वाला जो मेरा कोडॉन है ये किसी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, और ये वाला कोडॉन मेरा ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहा है। अब क्या हुआ, एक गलती से म्यूटेशन हो गई, ठीक है, छोटी सी म्यूटेशन हो गई, यहाँ पे C की जगह क्या हुआ, यहाँ पे C की जगह G आ गया। ठीक है, देखा जाए तो अभी भी आपका क्या हुआ है कि कोडॉन अफेक्ट हुआ है, कोडॉन में आपका एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि पॉइंट म्यूटेशन हो गई है। लेकिन क्या अब इससे बनने वाला अमाइनो एसिड चेंज हुआ? अमाइनो एसिड तो पहले भी मेरा क्या हो रहा था, ग्लाइसिन ही कोड हो रहा था, और अमाइनो एसिड अभी भी ग्लाइसिन ही कोड हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोडॉन चेंज हो भी जाता है, अगर आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज होता भी है, तो आपका क्या होगा, अमाइनो एसिड जो कोड हो रहा था वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। अब हम आते हैं मिस सेंस म्यूटेशन पे। मिस सेंस म्यूटेशन क्या हुआ, यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड पूरा का पूरा चेंज होगा, मतलब उसका जो कोडॉन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ मान लो कि GGC मेरे पास में कोडॉन था, या GGG मैं ले लेती हूँ, जो कि ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो कोडॉन क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे मेरे पास कोडॉन आ गया GGA। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरे पास में कोडॉन चेंज हो गया। अब ये क्या करेगा, ये किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। ठीक, तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कोडॉन है उसकी वजह से क्या हुआ, अमाइनो एसिड का मिस सेंस हो गया। मतलब जो tRNA आया उसने गलती से कोडॉन को मिस सेंस कर लिया, और उसकी वजह से अमाइनो एसिड जो था मेरा वो पूरा चेंज हो गया, जो आना चाहिए था वो नहीं आया। अब नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होती है, नॉनसेंस म्यूटेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ अ स्टॉप कोडॉन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, मेरे पास UA, UAA,
ठीक है, उआग होता है UAG, और मेरे पास क्या होता है, ऊगा होता है UGA। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा हमने मान लिया कि हमारे पास में क्या था, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, TAGGU, हम क्या लिख सकते हैं, UAA। ठीक है, हाँ पूरे हमारे हो गए कंप्लीट। एक और ऐड कर लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो गया है ना। अब क्या हुआ, ये वाला कोडॉन एक कोड करेगा, ये वाला कोडॉन किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, और इसको थोड़ा चेंज करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास G था, तो ये अमाइनो एसिड भी, ये कोडॉन क्या कर रहा था, ये भी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से एक पॉइंट म्यूटेशन हुई, और पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से मेरा G हट गया और G की जगह पे क्या हुआ, यहाँ A आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस वजह से क्योंकि ये तो स्टॉप कोडॉन है, तो यहाँ इसके आने की वजह से क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ना, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, है ना। इसको हम कहते हैं, क्या हो गया ये, यहाँ नॉनसेंस म्यूटेशन हो गई है, कि एक ऐसा कोडॉन आया जिसने क्या किया, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस ही रोक दिया। तो ऐसे वाले म्यूटेशन को हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो हमने 3 तरीके के पॉइंट म्यूटेशन अभी इसमें डिस्कस करे हैं। एक हमने किया सेम सेंस म्यूटेशन, जिसमें क्या हुआ कि आपका अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता है इवन इफ द कोडॉन चेंजेस। क्यों, क्योंकि वो आपके दोनों कोडॉन, जो पहले म्यूटेशन के कोडॉन था और कोडॉन म्यूटेशन के जो बाद बना, दोनों एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ठीक है, सेकंड तरीके का म्यूटेशन क्या है, मिस सेंस म्यूटेशन, जहां आपका अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, कोडॉन चेंज होने की वजह से वो दूसरा अमाइनो एसिड कोड कर देता है। थर्ड आता है मेरा नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसमें हमने देखा कि क्या हुआ, म्यूटेशन की वजह से जो मेरे पास में एक नॉर्मल कोडॉन था जो किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, वो क्या बन चुका है, स्टॉप कोडॉन बन चुका है, और उसने पूरे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ही बीच में रोक दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन आपका गलत बन जाएगा या इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड टाइप की म्यूटेशन पे, विच इज़ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अपनी अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कैसे होता है। अब ये होता किन किन वजह से वो देखते हैं। एक होता है ये इंसर्शन की वजह से, और एक होता है ये डिलीशन की वजह से। ठीक है, इसका एक एग्जांपल वापस लेते हैं। देखो, लेट्स से कि मेरे पास में फिर से ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ATGC, मतलब मैंने कुछ भी सीक्वेंस ले लिया है। ठीक है, हमारे पास में कितने कोडॉन हो गए हैं, एक और ऐड करना है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स से कि मेरे पास में ये पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम था, तो टीआरएनए आएगा, मस्त टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में हमेशा स्टार्ट कोडॉन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन लगा दिया AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है। अब क्या हुआ, टीआरएनए आएगा, टीआरएनए देखेगा कि ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से पूरा स्टार्ट करना है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, यहाँ से मुझे रीडिंग फ्रेम लेना है। तो वो क्या करेगा, पहले इन 3 को लेगा और एक कोडॉन बनाएगा। ठीक है, फिर इन 3 को एज अ कोडॉन रीड करेगा, फिर इन 3 को एज अ कोडॉन रीड करेगा, और अकॉर्डिंगली वो अमाइनो एसिड्स को लेके आता रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, लेट्स से एक गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ क्या हुई कि यहाँ पे मेरे पास एक और, यहाँ मान लेते हैं मेरे पास में एक और अमाइनो एसिड ऐड हो गया, एक और न्यूक्लियोटाइड, नॉट अमाइनो एसिड, बार बार अमाइनो एसिड आता है दिमाग में। यहाँ पे क्या हुआ, एक मेरा न्यूक्लियोटाइड और ऐड हो गया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने की वजह से क्या होगा, इस न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने की वजह से रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया। जो मेरा टीआरएनए पहले कुछ इस तरीके से पढ़ रहा था, यहाँ पे आप देखो तो वो कुछ इस तरीके से पढ़ रहा था। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो अलग तरीके से पढ़ने लगेगा, वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा। ये आपका हुआ, फिर यहाँ से उसने एक रीडिंग फ्रेम उठाया, फिर यहाँ से उसने एक रीडिंग फ्रेम उठाया, और आगे जाके रीडिंग फ्रेम उठाया। तो ये क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड के एडिशन होने की वजह से, इंसर्शन होने की वजह से आपका पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट कर गया। ठीक, इस वजह से क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई, और टीआरएनए ने सारे कोडॉन्स को गलत पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम डिलीशन की वजह से। डिलीशन में इसी में समझते हैं डिलीशन का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ होगा। भाई यहाँ पे समझो कि मेरे पास में ये पूरे कोडॉन्स थे। ठीक है, अब कोडॉन में इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आके एक और मेरा अमाइनो एसिड, फिर से अमाइनो एसिड, मैं अमाइनो एसिड ही याद करके बैठी हूँ, अमाइनो एसिड नहीं, यहाँ पे फिर से क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, डिलीट हो गया।
ठीक है, लेट्स से ये वाला न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया। अब क्या होगा, फ्रेम कैसे शिफ्ट होगा, हमारा जो टीआरएनए आएगा वो क्या करेगा, पहले इसे पढ़ेगा, वो तो ठीक है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब वो इसे पढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ से ये पढ़ेगा और इसके बाद आगे का जो भी इसका न्यूक्लियोटाइड रहा होगा उसको पढ़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, फिर से फ्रेम पूरा शिफ्ट हो गया। जिस तरीके से टीआरएनए को पढ़ना चाहिए था हमारे पूरे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, वो उस तरीके से नहीं पढ़ रहा है, उसका जो फ्रेम है, रीडिंग फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अपनी दो तरीके से हो सकती है, एक होता है इंसर्शन और एक होता है डिलीशन। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर में सारा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास म्यूटेशन होती है। पहले तो म्यूटेशन होती क्या है वो समझ आ गया होगा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे कि म्यूटेशन के क्या टाइप्स होते हैं, फिर हमने देखा कि म्यूटेशन के जो टाइप्स हैं, पर्टिकुलरली पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, उनके क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से वो होते हैं। तो आई होप अब ये वाले जो भाई साहब हैं ये भी खुश हो गए होंगे कि चलो इनको म्यूटेशन का कोई, इनके पास वो तो नहीं है कि किस तरीके से म्यूटेशन को अवॉइड किया जा सके, बट इनको पता है म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर यू कैन गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।